आज हम करेंगे बेटे अगेन दोबारा केस स्टडी के क्वेश्चन। और ये जो केस स्टडी का क्वेश्चन है क्या बेटे, हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस से, हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस वाले चैप्टर से, कि ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस अपने ही जैसे ऑर्गेनिज्म को प्रोड्यूस किया जा सकता है। फ्लावरिंग प्लांट आर कॉल्ड एंजियोस्पर्म्स। जो फ्लावरिंग प्लांट है, जिन जिन में फूल होते हैं बेटे, उनको हम बोलते हैं एंजियोस्पर्म्स। दे पियर रिप्रोडक्टिव पार्ट विद इन द फ्लावर। उस फ्लावर में क्या होता है, रिप्रोडक्टिव पार्ट, और रिप्रोडक्टिव पार्ट फ्लावर का कौन सा होता है, एंजियोस्पर्म्स। दे सीड्स आर एनक्लोज्ड इन ए फ्रूट। और जो सीड्स हैं वो किस में कन्वर्ट होते हैं, ऑटोमेटिकली फ्रूट में कन्वर्ट होता है। मोस्ट प्लांट हैव बोथ मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन इन द सेम फ्लावर। ज्यादातर जो प्लांट हैं उनमें मेल और फीमेल दोनों रिप्रोडक्टिव पार्ट, या जिसे हम क्या बोलते हैं, गैमेट, मेल गैमेट और फीमेल गैमेट दोनों होते हैं, और जिसे हम क्या बोलते हैं, बाइसेक्सुअल फ्लावर। बाइसेक्सुअल फ्लावर वो फ्लावर हैं जिनमें दोनों सेक्स गैमेट या गैमेट मेल और फीमेल दोनों होते हैं। और वाइल अदर देन, अगर जिसमें केवल या तो मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट हो या मेल और फीमेल गैमेट हो, उस फ्लावर को हम क्या बोलते हैं, यूनिसेक्सुअल फ्लावर। इस कहने का मतलब है फ्लावरिंग प्लांट जो हमारा रिप्रोडक्टिव पार्ट है वो एंजियोस्पर्म्स की वजह से है, और जो सीड है वो कन्वर्ट होता है किसमें, फ्रूट में कन्वर्ट हो जाता है। और फ्लावर में मेल गैमेट और फीमेल गैमेट अगर दोनों हो तो उसको हम बाइसेक्सुअल फ्लावर बोलते हैं, और जिसमें केवल एक ही मेल गैमेट हो, या तो मेल या फीमेल, उसे हम यूनिसेक्सुअल फ्लावर बोलते हैं। अब इसी चैप्टर के बेस पर कुछ हमारे क्या है क्वेश्चन है, अब आप खुद ट्राई करना। आई विल गिव यू चांस, देखते हैं आपका सही है या गलत है। फर्स्ट क्वेश्चन, द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द रिप्रोडक्टिव स्टेज सीन इन फ्लावरिंग प्लांट। आप बताना कौन सा आंसर ठीक होता है, फिर अपने मार्क्स लगाना। फर्स्ट, गैमेट, गैमेट मीन मेल और फीमेल, जायगोट, एम्ब्रियो, एम्ब्रियो के बाद सीडलिंग, या सीडलिंग, जायगोट, एम्ब्रियो, उसके बाद गैमेट, या पहले गैमेट्स, एम्ब्रियो, जायगोट या सीडलिंग, जायगोट, गैमेट, एम्ब्रियो, सीडलिंग। इन चार में से कौन सा ऑप्शन सही है, चेक करिए। चलिए, इसमें जो है वह जब गैमेट मेल और फीमेल फ्यूज होंगे तो जायगोट बनेगा, जायगोट बनने के बाद एम्ब्रियो बनेगा, एम्ब्रियो बनने के बाद क्या बनेगी, सीडलिंग। तो आंसर क्या है इसका, ए। शायद आपने किया होगा, कईयों का ठीक होगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए, खुद चेक करना, बनाना बेटे। चलिए सेकंड क्वेश्चन पढ़िए और इसको सॉल्व करने की कोशिश करो। क्या कर रहा है, द डायग्राम इज शोन क्रॉस सेक्शन थ्रू ए कार्पेल ऑफ फ्लावर जस्ट बिफोर फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन से पहले मीन फ्यूजन से पहले, फर्टिलाइजेशन मीन फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट। यहां से देखो, मेल गैमेट इस स्टाइल पोलन ट्यूब से होते हुए कहां जाने की कोशिश करता है, ओवेरी में। लेकिन जैसे ही फीमेल सेक्स सेल में जाएगा तो फ्यूजन होगा, फर्टिलाइजेशन विल टेक प्लेस। लेकिन इसमें क्या कहा, फर्टिलाइजेशन से पहले जो मेल और फीमेल गैमेट है उनकी पोजीशन क्या होगी, वेयर विल बी द मेल एंड फीमेल गैमेट जस्ट बिफोर द फर्टिलाइजेशन। वेयर विल बी द मेल एंड फीमेल, बोलो कहां से होगा, मेल एक या पांच, फर्टिलाइजेशन से पहले मेल एक में या पांच में, मेल एक में या चार में, मेल पार्ट एक या चार में, सी दो चार, मेल किसमें होगा, यहां पर, और चार यहां। तीसरा, थ्री और फाइव, मेल पार्ट यहां पर, फीमेल पार्ट यहां पर। तो फर्टिलाइजेशन से पहले कौन सी कंडीशन लगेगी भाई, मेल पार्ट तो यहां से आ रहे हैं, यहां पर भी है, ये भी हो सकती है कंडीशन, नहीं भी, लेकिन जस्ट बिफोर, जस्ट बिफोर तो इसका मतलब ओवेरी में जाने से पहले जो फीमेल गैमेट है उसमें जाने से पहले मेल कहां होगा, यहां पर होगा, थर्ड पोजीशन पर। मेल गैमेट इज एट थर्ड एंड फीमेल गैमेट विल बी एट फाइव। तो कौन सा होगा, थ्री और फाइव। तो आंसर इज डी। इसका आंसर क्या है, डी। चलिए इसका आंसर चेक करिए आप। द डायग्राम रिप्रेजेंट पी एंड क्यू फ्यूजिंग टू गिव आर। पी और क्यू को फ्यूज किया, फ्यूजन विल टेक प्लेस,
तो हमारा नया सेल बन गया आर, और इस आर ने 4 गैमेट प्रोड्यूस किए, एस टी यू वी। विच स्टेटमेंट अबाउट द नंबर ऑफ क्रोमोजोम, कह रहा है नंबर ऑफ क्रोमोजोम, जो क्रोमोजोम की संख्या है इन द सेल एंड गैमेट आर इज करेक्ट। कौन सा इनमें से नंबर ऑफ क्रोमोजोम सही है, चेक करिए और आंसर बताना बेटे। पहला सही है क्या, द नंबर ऑफ क्रोमोजोम इन पी एंड क्यू आर डिफरेंट। आपके हिसाब से नंबर ऑफ क्रोमोजोम इन पी एंड क्यू आर इज सेम। नंबर ऑफ क्रोमोजोम एस इज 1/4, मतलब 1/4 किसका, आर का। नंबर ऑफ क्रोमोजोम ऑफ टी हाफ द नंबर ऑफ क्रोमोजोम ऑफ क्यू। इसमें आपका आंसर कौन सा हो सकता है, बोलिए। बोलिए, इसका आंसर क्या होगा, नंबर ऑफ क्रोमोजोम इन पी एंड क्यू क्या होंगे, सेम होंगे। तो आंसर क्या आएगा इसका, सेम। देखा आपने, चेक किया होगा, बी आंसर। चलिए बेटे नेक्स्ट ट्राई करिए। कंप्लीट द लेवल डायग्राम। ये आपके सामने लेवल फिगर है, फिगर में लेवल दे रखी है और इस लेवल को आपने करेक्ट करना है कि कौन सा सही है, ए सही है, बी सही है, सी सही है, डी सही है। चेक करिए। देखिए ए क्या हमारा, पेटल है, ए क्या हमारा, पेटल, ए इज पेटल। बी क्या है, ए इज पेटल। बी क्या हमारा, बी हमारा एंथर। सी क्या हमारा, ओव्यूल। डी क्या हमारा, स्टिग्मा। ई क्या हमारा, ओवेरीज। अब देखिए ध्यान से, ए पेटल ठीक है, ए ओवेरीज, ओव्यूल्स, स्टिग्मा, इसका मतलब ए पेटल ठीक है, बी एंथर, यस, सी ओव्यूल, डी स्टिग्मा, ई ओवेरी। ये हमारा क्या है, फर्स्ट ए पीटल है, बिल्कुल सही। बी क्या है, एंथर। सी क्या है, ओव्यूल। ई क्या है, ओवेरी, एक्सेप ओवेरी। और डी क्या है, स्टिग्मा। तो देखिए ए पेटल, बी एंथर, सी ओव्यूल, डी स्टिग्मा, ई ओवेरी। तो आंसर इज ए। चेक करिए आपने क्या आंसर लिखा है इसका, ए आंसर आना चाहिए इसका। आपके हिसाब से भी ए आना चाहिए, चेक करिए जरा। इस फोर्थ क्वेश्चन पढ़ेंगे, सॉल्व करेंगे आप। 4 चिल्ड्रन वॉच द डैंडेलियन प्लांट इन द गार्डन एंड रिकॉर्ड द ऑब्जर्वेशन। उन्होंने वॉच किया डैंडेलियन प्लांट किसमें, गार्डन में, और फिर उसके बाद कुछ ऑब्जर्वेशन उसने बच्चों ने रिकॉर्ड की। बेस्ड ऑन योर कॉन्सेप्ट रिप्रोडक्शन इन द प्लांट, जो आपका रिप्रोडक्शन इन प्लांट का जो कॉन्सेप्ट है उसको ध्यान में रखते हुए कमेंट ऑन हुज ऑब्जर्वेशन आर एक्यूरेट। इन 4 बच्चों में से किसकी ऑब्जर्वेशन डैंडेलियन प्लांट की सही है, रिप्रोडक्शन ऑफ देयर ओन काइंड। पढ़िए बेटे, एलेक्स सही है, डायना सही है, ब्रिगिड सही है, या चेरी सही है। अच्छा एलेक्स क्या कहता है, द बी टेक द पोलन। चेक करें बेटा आपका कौन सा है, बी टेक द पोलन एंड पोलन हेल्प इन द डैंडेलियन प्लांट टू ब्लू। इसका मतलब बी पोलन लेता है और फिर नए प्लांट को बनाने में, ब्लूम बनाने में हेल्प करता है। या पोलन स्टिक ऑन द बी, पोलन बी में स्टिक हो जाती है। दिस पोलन इज नीडेड बाय अनदर डैंडेलियन प्लांट फॉर रिप्रोडक्शन। इसका मतलब इस पर स्टिक हो गए, बी जो है दूसरे डैंडेलियन प्लांट में रिप्रोड्यूस करती है। क्या ये सही है। फिर क्रिस क्या कहता है, बी टेक द पोलन फ्रॉम द फ्लावर। बी क्या करता है, पोलन लिया फ्लावर से। इफ द पोलन लैंड ऑन द सॉइल, और वो किसमें लैंड करेगा, किसमें, सॉइल में, और नया प्लांट ग्रो होगा। क्या ये सही है। लेकिन डायना क्या कहते हैं, डैंडेलियन डू नॉट नीड बी, उसको किसी बी की जरूरत नहीं होती। द पोलन ऑफ ए डैंडेलियन इज ब्लोन अवे बाय द वी। तो वो किसे, विंड से ही ब्लोन अवे, मीन हवा से ही नया प्लांट रिप्रोड्यूस हो जाता है, मीन्स एजेंट ऑफ पोलन ग्रेन। तो कौन सा सही है, एलेक्स सही है, ब्रिगिड सही है, चेरी सही है, डायना सही है। बोलिए बेटे कौन सा सही है, कौन सा आंसर सही है, डायना इज राइट। क्यों, क्योंकि डैंडेलियन प्लांट को बी की जरूरत नहीं होती, उसका एजेंट कौन होता है, विंड होता है। तो डायना इज करेक्ट, बी इज राइट। ये हमारा
हाउ डू ऑर्गेनिज रिप्रोड्यूस का केस स्टडी का क्वेश्चन है। अब करेंगे लाइट में। नाउ रीड केयरफुली एंड आंसर दिस क्वेश्चन योरसेल्फ। अपने आप आंसर देंगे। देखिए, वाइल डीलिंग द रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन हमारा मिरर में होता है। एक कौन सा मिरर होता है? कनकेव मिरर। ये हमारा कनकेव मिरर है। ये क्या है? पोल। ये क्या है? एफ। और ये क्या है? सी। जब इमेज लेफ्ट साइड बनेगी तो सारी इमेज कौन सी होंगी? नेगेटिव होंगी। और अगर इमेज राइट साइड बनेगी तो वो क्या होगी? पॉजिटिव होगी। ऑब्जेक्ट हमेशा कहाँ रखेंगे? लेफ्ट साइड रखेंगे। कहाँ रखेंगे? लेफ्ट साइड। और दूसरा मिरर कौन सा है? इसमें जो इमेज है वो ऑब्जेक्ट के बराबर भी हो सकती है, ऑब्जेक्ट से छोटी भी हो सकती है, और ऑब्जेक्ट से बड़ी भी हो सकती है। अगर इमेज आई और ऑब्जेक्ट ओ, अगर दोनों का साइज सेम हो तो एम क्या होगा? इसमें 1 होगा। अगर इमेज बड़ा है किससे? ऑब्जेक्ट के साइज से, तो एम क्या होगा? 1 से बड़ा होगा। अगर इमेज का साइज ऑब्जेक्ट से छोटा है तो एम क्या होगा? 1 से छोटा होगा। इसका मतलब कनकेव मिरर में जो एम है 1 के बराबर भी हो सकता है, एम जो है 1 से बड़ा भी हो सकता है, एम जो है 1 से छोटा भी हो सकता है। लेकिन अगर पॉजिटिव आ रही है तो इसका मतलब वर्चुअल इमेज बनेगी, और अगर नेगेटिव आ रही है तो रियल इमेज बनेगी। कन्वेक्स मिरर में, ये हमारा कन्वेक्स मिरर में, कन्वेक्स मिरर में हमेशा इमेज कैसी बनती है? वर्चुअल बनती है। कैसी बनती है? वर्चुअल बनती है। इसका मतलब एम जो है इसमें मैग्निफिकेशन हमेशा क्या होगा? पॉजिटिव होगा। क्या होगा? पॉजिटिव। और इसमें इमेज हमेशा आई, इमेज का साइज हमेशा ऑब्जेक्ट के साइज से छोटा होता है। तो इसका मतलब इसमें एम हमेशा क्या होगा? 1 से छोटा होगा और पॉजिटिव होगा। किसमें? कन्वेक्स मिरर में। ये हमारा कनकेव और एक कन्वेक्स। लेकिन एक मिरर और है, कौन सा? प्लेन मिरर। अब प्लेन मिरर में क्या कह रहे हैं? प्लेन मिरर में जो साइज ऑफ इमेज है, प्लेन मिरर ये रहा, ये ऑब्जेक्ट है, सॉरी प्रिंसिपल एक्सिस है। जो ऑब्जेक्ट है वो क्या होगा? पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। तो क्या होगा? बाउंसिंग बैक। तो इसको प्रोड्यूस करेंगे। और दूसरा क्या होगा? आई इज इक्वल टू आर। ये एंगल आई और ये एंगल आर, तो इसका मतलब इंटरसेक्ट हो रही है, तो इसको प्रोड्यूस करना पड़ेगा। यहाँ प्रोड्यूस करेंगे। तो इसमें क्या बन रही है? वर्चुअल बन रही है। तो इसका मतलब जिसमें हाइट ऑफ इमेज ऑब्जेक्ट और हाइट ऑफ इमेज दोनों क्या रहेंगी? सेम। तो इसमें एम हमेशा किसके बराबर होगा? 1 के बराबर होगा। लेकिन इसमें इमेज कैसे बनती है? वर्चुअल, इरेक्ट एंड सेम साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। किसमें? प्लेन मिरर में। अब कुछ पढ़ते हैं क्वेश्चन। व्हाइल डीलिंग विद द रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का मतलब है बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट ऑन द सेम साइड। बाउंसिंग बैक। स्फेरिकल मिरर आपने दो पढ़े, एक कनकेव मिरर और एक कन्वेक्स। एक प्लेन है, दिस इज नॉट प्लेन, इज नॉट ए स्फेरिकल मिरर। तो स्फेरिकल मिरर दो हैं, कनकेव और एक कन्वेक्स। सेट द साइन कन्वेंशन एंड फॉलो दिस कन्वेंशन। P इज द पोल ऑफ द मिरर टेकन एज द ओरिजिन। जो पोल है उसे हम क्या लेते हैं? ओरिजिन लेते हैं। क्या लेते हैं? इट टेकन एज ए ओरिजिन। ये हमारा ओरिजिन है। इसका मतलब पोल इज द मिड पॉइंट ऑफ द मिरर। द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द मिरर। ऑब्जेक्ट को हमेशा कहाँ रखेंगे? लेफ्ट साइड। लेफ्ट साइड ये ऑब्जेक्ट रखेंगे। तो इसका मतलब ऑब्जेक्ट यू हमेशा क्या लेते हैं? नेगेटिव लेंगे। क्या लेंगे? नेगेटिव। ऑल द डिस्टेंस मेजर टू द राइट ऑफ द ओरिजिन टेकन इज पॉजिटिव। लेकिन अगर कुछ भी इमेज या कोई भी चीज कहाँ बनती है? राइट साइड बनती है। तो इमेज इज, यहाँ पर जो होगा डिस्टेंस मेजर करेंगे राइट साइड, तो हमेशा क्या लेंगे? पॉजिटिव लेंगे। ओरिजिन के लेफ्ट राइट पॉजिटिव, ओरिजिन के लेफ्ट नेगेटिव। डिस्टेंस to the left is measure negative, all the parallel to the principal axis measure from the pole। जो डिस्टेंस मेजर करेंगे वो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस और पोल के बीच की दूरी करेंगे। पोल से ही लेंगे लेकिन पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। द फर्स्ट क्वेश्चन हम पढ़ते हैं, हम बताना जरा। पहला क्वेश्चन ट्राई करना बेटे। अब आप केस स्टडी के क्वेश्चन आप ट्राई करो। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है? लीनियर मैग्निफिकेशन मींस एम की वैल्यू किसके लिए? कनकेव मिरर के लिए क्या होगा? लेस देन 1, इक्वल टू 1, मोर देन 1, इक्वल टू 1, या लेस देन 1, मोर देन 1 और इक्वल टू 1, लेस देन 1 और मोर देन 1। तीनों चारों में से कौन सा ऑप्शन है? किसके लिए? कनकेव मिरर के लिए। अभी आपने किया था कनकेव मिरर, ये रहा। तो बोलिए, बोलो ऑप्शन क्या होगा इसमें? ये था कौन सा? लेस देन 1,
मोर देन 1 और इक्वल टू 1, आंसर इज सी। अच्छा, मैग्निफिकेशन इज प्रोड्यूस बाय प्लेन मिरर, एम जो है प्लेन मिरर के लिए क्या होगा, आपने पढ़ा लेस देन 1, ग्रेटर देन 1, 0 और इक्वल टू 1। मैग्निफिकेशन प्लेन मिरर के लिए क्या था, लेस देन 1, ग्रेटर देन 1, 0 या इक्वल टू 1। बताइए ये क्या था हमारा, देखो इक्वल टू 1, क्या था हमारा, इक्वल टू 1, तो आंसर इज इक्वल टू 1, डी। थर्ड क्वेश्चन बोलेंगे, इफ द मैग्निफिकेशन m अगर -1 है, किसके लिए, कन्वर्जिंग मिरर, कन्वर्जिंग मिरर ये कन्वर्जिंग मिरर है, मैग्निफिकेशन इज -1, इसका मतलब I जो है किसके बराबर, O के बराबर। चलो बताइए आंसर, अगर -1 है तो आंसर बताना बेटे, कन्वे दो ऑब्जेक्ट इज प्लेस कहां पर, बिटवीन पोल एंड फोकस, एट द सेंटर ऑफ कर्वेचर या बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर या एट इंफिनिटी। बोलिए अगर m क्या है -1, तो इसका मतलब ऑब्जेक्ट की पोजीशन कहां होगी, बोलिए। बोलो बेटे, देखते हैं क्या आंसर है। इसका आंसर क्या है, बी, एट द सेंटर। कैसे, सेंटर ऑफ कर्वेचर पर रखेंगे सी, तो क्या होगा, रिफ्लेक्ट होगा, बाउंसिंग बैक। ये होगा, तो इसका मतलब ऑब्जेक्ट और इमेज दोनों का हाइट क्या रहेगी, सेम रहेगी। एच ओ ऑब्जेक्ट की हाइट और एच आई इमेज की हाइट दोनों सेम, और ये क्या है, ऊपर प्लस नीचे माइनस, तो इसका मतलब m इज इक्वल टू हाइट ऑफ इमेज अपॉन में हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, दोनों की हाइट सेम तो इक्वल टू -1, लेकिन हाइट ऑफ इमेज क्या है, माइनस इन्वर्टेड है तो माइनस, तो इसका मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर पर मैग्निफिकेशन क्या होगा, हमेशा -1। किस केस में, कन्वर्जिंग मिरर में। द रेशो ऑफ द हाइट ऑफ इमेज टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, इसका मतलब हाइट ऑफ इमेज एच मीन्स एच आई अपॉन में एच ओ, दोनों के रेशो को हम क्या बोलते हैं, बोलिए, मैग्निफिकेशन बोलते हैं, या लेटरल डिस्प्लेसमेंट, या रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, या नन ऑफ अबव। बोलिए अगर रेशो ऑफ द हाइट ऑफ इमेज, रेशो ऑफ हाइट ऑफ इमेज क्या होगा, क्या बोलेंगे, मैग्निफिकेशन, लेटरल डिस्प्लेसमेंट, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और नन ऑफ एबव। रेशियो ऑफ हाइट ऑफ इमेज टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, इमेज का और ऑब्जेक्ट के हाइट के रेशियो को हम क्या बोलते हैं, मैग्निफिकेशन, लेटरल डिस्प्लेसमेंट, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स या नन ऑफ एबव, इसे बोलते हैं हम मैग्निफिकेशन। एंड मैग्निफिकेशन इज द रेशियो ऑफ द हाइट ऑफ इमेज टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। मैग्निफिकेशन क्या है, रेशियो ऑफ हाइट ऑफ इमेज टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, तो इसको क्या बोलते हैं, मैग्निफिकेशन। अगला बोलिए, इसमें कह रहा है इफ द मैग्निफिकेशन इज प्लस साइन, अगर m क्या है, प्लस का आ रहा है, m किसका है, प्लस का, पॉजिटिव। अगर m पॉजिटिव है तो इमेज, इमेज कैसी होगी, बोलिए, डैश एंड डैश, वर्चुअल या इरेक्ट होगी, रियल या इरेक्ट होगी, वर्चुअल या इन्वर्टेड होगी, रियल या इन्वर्टेड होगी। कब, जब मैग्निफिकेशन किसका हो, प्लस का हो। तो बोलो क्या आएगा, अगर m पॉजिटिव है तो इमेज की पोजीशन क्या होगी, इमेज कैसी होगी, बोलिए शाबाश, वर्चुअल या इरेक्ट, रियल या इरेक्ट, वर्चुअल या इन्वर्टेड, रियल एंड इन्वर्टेड। कब m प्लस होगा तो, बोलिए, चेक योर आंसर। इसका आंसर क्या होगा, जब m पॉजिटिव होगा तो इमेज कैसी होती है, वर्चुअल, और जब इमेज वर्चुअल है तो सारी वर्चुअल इमेज हमेशा क्या होती है, इरेक्ट होती है, क्या होती है, इरेक्ट। तो आंसर इज ए। अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। रिफ्लेक्शन आपने पढ़ा, बाउंसिंग बैक ऑफ ए लाइट। रिफ्रैक्शन क्या कह रहा है, व्हेन ए लाइट इज पास फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम। तो वन मीडियम से अनदर मीडियम में जब पास होती है लाइट, तो उसे हम क्या बोलते हैं, इसका मतलब लेंस ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट। ये हमारा कौन सा लेंस है, कन्वेक्स लेंस। कौन सा लेंस है, कन्वेक्स। ये हमारा ऑप्टिकल सेंटर, ये हमारा क्या है, f1 फोकल, ये हमारा क्या है, 2f1 जो सेंटर ऑफ कर्वेचर के बराबर, ये क्या है, ऑप्टिकल सेंटर, सेंटर ऑफ द लेंस, ये क्या है, f2, और ये क्या है, 2f2। यहां से यहां तक का डिस्टेंस और यहां से यहां तक का डिस्टेंस दोनों क्या होंगे, सेम। ये हमारा
एयर है, ये हमारा क्या लेंस सॉलिड है। इसका मतलब जो लाइट एयर जो है हमारा, एयर को हम बोलेंगे हल्का मीडियम रेयर मीडियम, सॉलिड को बोलेंगे डेंसर मीडियम। अगर हवा रेयर मीडियम से, रेयर मीन्स एयर से या भारी मीडियम में आती है डेंसर मीडियम में, तो रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाएगी, हल्के से भारी में जाएगी, तो क्या होगा बेंड टुवर्ड द नॉर्मल, बेंड टुवर्ड द नॉर्मल। जब हल्के मीडियम से भारी मीडियम में जाएगी लाइट, तो वो क्या होगी बेंड टुवर्ड द नॉर्मल, और उसकी स्पीड हमेशा क्या होगी कम होगी, स्पीड विल डिक्रीज। कब? जब रेयर से किस में जाएगी डेंसर में। लेकिन अगर डेंसर से किस में जाएगी रेयर में, हल्के मीडियम में जाएगी, तो क्या होगा बेंड अवे फ्रॉम नॉर्मल, नॉर्मल से दूर होगी, अवे फ्रॉम नॉर्मल। जब अवे फ्रॉम नॉर्मल होगी तो स्पीड क्या होगी इंक्रीज होगी, स्पीड इंक्रीज होगी, स्पीड विल इंक्रीज। अवे फ्रॉम नॉर्मल होगी तो स्पीड विल इंक्रीज। इसका मतलब रेयर मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट ज्यादा होगी, डेंसर मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट कम होगी। हल्के से भारी में जा रही है तो बेंड टुवर्ड द नॉर्मल, भारी से हल्के में जा रही है बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल। इन रिफ्रैक्शन ऑफ द लाइट थ्रू द ग्लास स्लैब, ये ग्लास स्लैब है, अभी देखते हैं ग्लास स्लैब, पीछे भी रेखा देखिए, ग्लास स्लैब द लाइट रे चेंज द डायरेक्शन ओ से ओ डैश, एंड ओ डैश इज द लाइट रे एंटर फ्रॉम द ग्लास टू एयर and bent away from the normal, and emergent ray is parallel to the incident ray. The incident ray, refracted ray and normal to the interface of two transparent medium at the point of incidence lie in the same line. तो इसमें एक क्वेश्चन ये कह रहा है, देखिए ये कह रहा है हमारा रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब है, ये रेक्टेंगुलर एबीसीडी जो रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब, ये हमारी क्या है इंसिडेंट रे, ये क्या है एयर मीडियम, ये रहा, ये क्या है ग्लास डेंसर मीडियम। तो इसका मतलब ये नॉर्मल, तो इसका मतलब एयर से ग्लास में जा रही है तो बेंड टुवर्ड द नॉर्मल मींस स्पीड क्या होगी कट जाएगी आई, और ये आर, इसका मतलब आई जो है ग्रेटर होगा आर से, बेंड टुवर्ड द नॉर्मल। और फिर ग्लास से किस में जा रहा है एयर में जा रहा है, तो क्या होगा अवे फ्रॉम द नॉर्मल, अवे फ्रॉम द नॉर्मल, ये रहा। इसका मतलब ये क्या हो जाएगा एमरजेंट एंगल, और ये क्या हो जाएगी एमरजेंट रे, ये कौन सी हो जाएगी एमरजेंट रे, और ये कौन सी हो जाएगी इंसिडेंट रे। तो इसका मतलब इंसिडेंट रे को अगर प्रोड्यूस करेंगे तो दोनों लाइन क्या हो जाएंगी पैरेलल हो जाएंगी। तो इसका मतलब इंसिडेंट रे पैरेलल टू द एमरजेंट रे, और इन दोनों के बीच के डिस्टेंस को हम क्या बोलते हैं लेटरल डिस्प्लेसमेंट। रेयर से डेंसर में जा रही है बेंड टुवर्ड द नॉर्मल, डेंसर से एयर में जा रही है तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल। अब देखते हैं, और रे ऑफ लाइट इज पासेस ग्लास टू एयर, ग्लास से किसमें एयर में, जब ये ग्लास से एयर में निकल रही है तो इसका मतलब एमरजेंट रे हो रही है, तो एमरजेंट रे क्या होगी पैरेलल टू किसके इंसिडेंट रे की। बोलिए कौन सा आंसर होगा इसका, बोलिए फर्स्ट पैरेलल टू इंसिडेंट रे, परपेंडिकुलर टू इंसिडेंट रे, ओब्लिक टू द इंसिडेंट रे, इंक्लाइन टू द इंसिडेंट रे। बोलिए बेटे शाबाश कौन सा होगा पैरेलल टू द इंसिडेंट रे। जो एमरजेंट रे होगी वो किसके पैरेलल होगी इंसिडेंट रे के पैरेलल होगी। तो इसका मतलब दिस इज एमरजेंट रे और ये क्या है इंसिडेंट रे, और इंसिडेंट रे को प्रोड्यूस किया तो दोनों लाइन क्या हो जाएंगी पैरेलल। तो आंसर इज ए। दूसरे का आंसर बोलो बेटे शाबाश। आंसर सेकंड, अ रे ऑफ लाइट इज ट्रेवलिंग फ्रॉम डेंसर टू द रेयर मीडियम, डेंसर से किसमें डेंसर ग्लास से किसमें एयर में, मीडियम अलोंग द नॉर्मल, नॉर्मल के अलोंग, नॉर्मल एरी। तो बोलो क्या होगा रिफ्रैक्टेड टुवर्ड द नॉर्मल, रिफ्रैक्टेड अवे फ्रॉम द नॉर्मल, गोज अलोंग द बाउंड्री, इज नॉट रिफ्रैक्टेड। कब डेंसर से किसमें रेयर में। बोलो आंसर इज रिफ्रैक्टेड टुवर्ड द नॉर्मल, डेंसर से रेयर में। भी आपको बताया था देखो ध्यान से, भारी से हल्के मीडियम में अगर लाइट पास होगी, डायग्राम आपके सामने है, ये डेंसर से किस में जा रही है रेयर में, तो क्या होगा refracted toward the normal, refracted away from the normal, goes along the boundary, ये is not reflected। बोलिए क्या होगा इसका आंसर, इसका आंसर होगा जब भारी से हल्के में जाएगी तो क्या होगा रिफ्रैक्टेड अवे फ्रॉम द नॉर्मल, अवे फ्रॉम द नॉर्मल, भारी से हल्के में जाएगी तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल। इसका मतलब ये वाला एंगल
बड़ा होगा किससे, रिफ्रैक्टेड एंगल से। नेक्स्ट, द रे ऑफ लाइट बेंड टुवर्ड द नॉर्मल, ये है, ये नॉर्मल, ये इंसिडेंट रे और बेंड टुवर्ड द नॉर्मल, ये रिफ्लेक्टेड है। दिस इज इंसिडेंट रे आई और आर, बेंड टुवर्ड द नॉर्मल, बेंड टुवर्ड द नॉर्मल, तो बोलो बेटे आंसर क्या आएगा इसका, वाइल पासिंग, इसका मतलब बेंड टुवर्ड द नॉर्मल, नॉर्मल की तरफ मुड़ेगी, बेंड होगी, कब, जब डेंसर से रेयर में जाएगी, रेयर से डेंसर में जाएगी, डेंसर से रेयर मीडियम में जाएगी, या रेयर से रेयर में जाएगी, बोलो। ये दो इसमें रिपीट हो गए, देखो, डेंसर टू रेयर, डेंसर टू रेयर, जरा ध्यान से देखना, बेंड टुवर्ड द नॉर्मल, बेंड टुवर्ड द नॉर्मल, तो कब होगा, जब, ये क्या मेरे पास, बेंड टुवर्ड द नॉर्मल, बोली बेटे क्या आंसर है, डेंसर टू रेयर, रेयर टू डेंसर, या रेयर टू रेयर। बेंड टुवर्ड द नॉर्मल कब होगा, देखिए आपका आंसर, जब रेयर से किस में जाएगी, हल्के से किस में जाएगी, भारी में, हल्के से रेयर टू डेंसर, ये एयर और ये ग्लास, जब हल्के से भारी मीडियम में पास होगी तो बेंड टुवर्ड द नॉर्मल, तो बेंड टुवर्ड द नॉर्मल, तो आंसर क्या होगा, रेयर टू डेंसर। नेक्स्ट का जवाब दीजिए, इन विच मटेरियल राइट प्लेट ट्रेवल फास्टेस्ट, फास्टेस्ट मीन्स जो स्पीड है सबसे ज्यादा किस में होगी, एयर में होगी, ग्लास में होगी, दोनों में होगी, या किसी में भी नहीं होगी, शाबाश, किस मीडियम में सबसे ज्यादा स्पीड होगी, क्या आंसर है इसका, आसान होगा, इसका आंसर क्या है बेटे, एयर। जो मीडियम सबसे हल्का होता है, जिस मीडियम में पार्टिकल क्या होते हैं, दूर दूर होते हैं, उनमें स्पीड ऑफ लाइट क्या होगी, फास्ट होगी, तो आंसर इज एयर। अगला बताओ बेटे, ग्लास हैज अ डैश इंडेक्स ऑफ द रिफ्रैक्शन फ्रॉम एयर, ग्लास जो है रिफ्रैक्ट एयर से, ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एयर से ज्यादा या कम, बराबर है, ज्यादा है, कम है, या बड़ा मुश्किल है कहना, ग्लास का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है एयर से ज्यादा, बराबर या कम, बोलो बेटे, ग्लास, चेक करो आंसर, ये क्या बेटे, डेंसर मीडियम, और एयर क्या है, रेयर मीडियम, तो इसका मतलब रेयर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होता है, डेंसर का ज्यादा होता है, तो ग्लास का क्या होगा, ग्रेटर रिफ्रैक्ट इंडेक्स देन द ऑफ द रिफ्रैक्शन फ्रॉम द एयर, एंड दिस इज द फिफ्थ क्वेश्चन। थैंक्स फॉर टुडे। नेक्स्ट वीडियो में आपको केस स्टडी के और साइंस के एक्स्ट्रा क्वेश्चन, जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो आपको नेक्स्ट वीडियो में मिल जाएंगे। थैंक्स फॉर टुडे टू ज्वाइन, एंड प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, प्लीज 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 बेटे, लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, और अगर किसी टाइप की अगर वीडियो बनाते वक्त कोई गलती हो गई तो आई एम सॉरी फॉर दैट, एंड प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर द कमिंग नेक्स्ट वीडियो।